मज़हर अब्बास साहब, अगर चले भट्टी साहब की खबर को ले लिया जाए और आगे इसके ऊपर बढ़ा जाए, जो यकीनन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे तो गौर कर ही रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप समझते हैं कि सियासी मैदान में इसका क्या असर पड़ेगा? अगर खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या फिर वो जलसे जुलूस में जाके कहेंगे? क्या वो फिर एक और उनको मुंह की नहीं खानी पड़ेगी कि एक तरफ वो इतना जैसे अमेरिकन साजिश से मुतल्लिक पहले बयानियां बना रहे थे, फिर जाके डोनाल्ड लू से उनके ही अमेरिकन चैप्टर के लोग बात कर रहे थे, तो क्या ये अदलिया वाला भी जो सारा का सारा बयानियां बना रहे हैं उसके ऊपर भी जाके माफी मांग ली? देखिए, गलती या माजरत से आदमी छोटा नहीं बड़ा होता है। और ख़ास तौर पे अगर लीडर की सतह पे कोई आदमी हो तो वो अपनी गलती को अगर तस्लीम करता है कि हाँ शायद मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, तो उससे आदमी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। ख़ास तौर पे अगर आप अदलिया के हवाले से कर रहे हैं। देखिए क्यों ये थ्रेटनिंग है, इसलिए कि हो सकता है कि इमरान खान ने यकीनी तौर पे उनके जहन में यही हो कि हम आएंगे तो लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन आप अगर 50,000 के मजमे में ये बात कर रहे हैं और उनमें से 4 लोग ऐसे हैं कि जो जाके उस जज पे अटैक कर देते हैं, ये समझते हुए कि उन्होंने हमारे लीडर के साथ ये किया है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा उसका? और इसी वजह से आज जो बेंच है उसने उनको, उस जज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात की है। क्यों की है? इसलिए कि जब आप पब्लिकली कोई बात करते हैं तो हर आदमी का इंटेलेक्ट उस जैसा तो नहीं होता। वो अपने इंटेलेक्ट के लिहाज से, अपने इमोशंस के लिहाज से, लीडर से अपनी मोहब्बत के लिहाज से वो किसी तरह भी रिएक्ट कर सकता है। इसलिए फौरी तौर पे, यानी इससे पहले कि अदालत नोटिस लेती, इमरान खान साहब को माजरत कर लेनी चाहिए थी। यही चीज शहबाज गिल साहब के भी केस में है। शहबाज गिल साहब को फौरी तौर पे माजरत करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने नहीं की थी तो इमरान खान साहब को उनको कहना चाहिए था कि फौरी तौर पे माजरत करो। ये इन चीज़ों से आदमी जो है वो छोटा नहीं होता। आपने ठीक है, एक इंटरव्यू में आपने ये बात कर दी, आप रियलाइज़ किया, किसी ने आपसे कहा कि माजरत कर लो तो बेहतर है, तो कर लें आप माजरत। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब ने या उनके जो भी लॉयर्स, उन लॉयर्स में, उनकी लीगल टीम में ऐसे लोग भी हैं जो यूसुफ रजा गिलानी के केस में मौजूद थे, जिन्हें पता है कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में क्या हुआ था। एक खत ना लिखा था, उनको राइजिंग बहुत छोटी सी सजा दी थी, लेकिन छोटी सी थोड़ी सी सजा आपको इलेक्शन प्रोसेस से आउट कर सकती है। क्योंकि अगर आप कन्विक्ट हो गए, चाहे वो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की हो गए, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप कहें कि मेरे ये माने नहीं थे और ये मतलब नहीं था और मैं माजरत खा हूँ। इससे कोई बात नहीं हो जाएगी, ना इससे कोई एम्बैरेसमेंट होगी। मेरा ख्याल है चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वरना आपको तो अभी अदालती लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है। देखिए अगर उसने रिमांड दिया था, हाँ, और उसने गलत रिमांड दिया था, जी। लेकिन सर वो ये समझते हैं ना, वो समझते हैं हम कानूनी तौर पर इसका दिफा कर लेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या जब वो अवाम की उसमें जाएंगे, एक बयानिया लेके चल रहे हैं ना साथ साथ वो सियासी, तो क्या उसको असरअंदाज नहीं करेगा अगर वो माफी मांगते हैं तो? अब इमरान खान, अब जिस कोर्ट ने उनको रिमांड दिया है 2 दिन, क्या इमरान खान उनके खिलाफ भी बोलेंगे? अब अभी भी तो रिमांड मिला है ना, अब तो उस जज ने नहीं दिया, तो क्या इमरान खान के खिलाफ भी बोलेंगे? तो मेरा ख्याल है कानूनी लड़ाई में इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर वकील की आवाज ऊंची हो जाती है, बाद अकात चीजें हो जाती हैं, तो फिर अदालत जो बेंच होती है वो उस वक्त कहती है इन चीजों पे, और वकील खुद माजरत भी करते हैं इन चीजों से। तो मेरा ख्याल है माजरत करने में कोई हर्ज नहीं है। करें नहीं करें या कोई कबाहत नहीं है, करनी चाहिए आपके ख्याल